को लॉग के बारे में और एंटी लॉग के बारे में। ये चीज़ क्यों जानना है, क्योंकि केमिस्ट्री में दो चैप्टर ऐसा है, जैसे पहला चैप्टर एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं, और दूसरा इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद का चैप्टर है, उसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक। तो इन दोनों चैप्टर्स में हमें क्या चाहिए, लॉग की वैल्यू देखनी पड़ेगी, और वो या तो टेबल से देखें, कई बार जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है उसमें टेबल नहीं, ना तो टेबल हमें मिला होता है और ना लॉग की वैल्यू दी रहती है। तो उस कंडीशन में हमें लॉग की वैल्यू हमें पहले से अगर पता होगा या कैलकुलेशन हमें पता होगा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको हम बताएंगे एक सिंपल सा ट्रिक बताएंगे, जिससे हम कोई भी लॉग की वैल्यू हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा और सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर आपको है लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन क्या है कि आपको 2-3 नियम जानने होंगे। इसमें 2-3 नियम जानने हैं, जैसे पहला 3 नियम यहाँ लिखा हुआ है, ये 3 नियम जानना है। तो लॉग m इंटू एन जो अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, फिर अगला नियम है, दूसरा नियम है लॉग m पे पावर n है तो इसकी वैल्यू होती है आगे n आगे जाता है तो n लॉग m हो जाता है। तीसरा है लॉग m/n है तो इसको होता है log m माइनस log n। डिवाइड है तो माइनस होगा, अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब पावर है तो आगे उसका मल्टीप्लाई होता है। ये 3 लॉ है, इस 3 लॉ को जानना है। उसके अलावा आपको जानना है इसमें से कुछ 1 से 10 तक के जो log 1 log 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसमें भी सारा नहीं जानना, आपको कितना जानना है, 1 2 3 4 5 की वैल्यू जाननी है, बाकी वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। तो इसमें किसका जानना है, जैसे log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 4 की वैल्यू नहीं जानना है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताते हैं अभी। log 5 की वैल्यू होती है 0.6989, ये जानना है। log 7 की वैल्यू जानना है 0.8450। बाकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। जैसे यहाँ दिया log 4, और log 4 का मतलब होता है कि लिख सकते हैं इस फॉर्म में आ जाएगा 2 × 2, तो log 2 प्लस log 2। ठीक है, तो log 2 प्लस log 2, तो 2 log 2 की वैल्यू को जोड़ देंगे, तो इसकी वैल्यू को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसी का दोगुना हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6020, तो ये वैल्यू निकल गया। अब जानना है log 6 की वैल्यू, तो log 6 क्या होता है 2 × 3, log 6 को लिख सकते हैं log 2 × 3, तो इसको जब ये लिख दिए तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3, तो log 2 और log 3 को जोड़ देंगे तो ये log 2 और ये log 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो log 6 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जोड़ देते हैं, इन दोनों 0 और 1, यहाँ हो गया 1, 7 और 1 हो गया 8, फिर 7 0 7 हो गया, 4 और 3 हो गया 7, और यहाँ हो गया 0। तो ये हो गया आपका log 6 की वैल्यू। log 8 की वैल्यू निकालना है तो इसमें कर सकते हैं log 2 × 2 × 2, मतलब log 2 की वैल्यू को 3 बार जोड़ दे, या फिर इसको एक और तरीके से हो सकता है log 2 पे पावर 3, तो इसको होता है 3 log 2, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो log 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो log 8 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे करते हैं log 2 की वैल्यू ये है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.9030, तो ये हो गया log 8 की वैल्यू। और हमें log 9 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें क्या होता है 3 × 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका दोगुना हो जाएगा। ये दो वैल्यू लेके जोड़ देंगे सेम इसी तरह से log 3 प्लस log 3। ठीक है, तो इसका दोगुना कर दिए तो इसका दोगुना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 है, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, दोगुना करने पे 7 दूनी 14, 1 15, 5 एक हासिल बचा, यहाँ हो गया 9 0, ये हो गया log 9 की वैल्यू। log 10 की वैल्यू 0 होती है, और एक रूल और जाना है, log 10 पे पावर n है तो आगे n आ जाएगा, तो n ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log n 10, n log 10 बोल सकते हैं, तो n log 10 की वैल्यू हो जाती है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यही वाला फार्मूला था वो। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप तो log 1 से log 10 तक निकाल लिए। अब आगे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ही ट्रिक हम यूज करना है। तो जैसे सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, log सिंपल से स्टार्ट करते हैं। log है यहाँ पे 1000 है, log 1000 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10⁻3, ये लिख सकते हैं, और log 10⁻3 को लिख सकते हैं 3 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दिया हुआ है log 5000 दिया हुआ है, तो log 5000 करना है तो इसमें लिख सकते हैं कि log 5 × 1000 ये हो जाएगा।
अब यहाँ मल्टीप्लाई दिया है तो पहला रूल को करेंगे, ये हो जाएगा log 5 प्लस log 1000। log 5 की वैल्यू यहाँ से हमको देखना होगा और वो दिया हुआ है 0.6989 ये वैल्यू। इसीलिए ये वैल्यू याद रखना है कि एटलीस्ट लास्ट में जो आएगा इसी में से कोई ना कोई वैल्यू आएगा, कितने भी क्वेश्चन हो, ठीक है। ये हो गया। और log 1000 की वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ निकालें, ये वैल्यू 3 हो गया प्लस 3, ये हो गया 3.6989। तो अभी तो log से ये नंबर निकालना है, फिर अभी आपको क्या बताएंगे कि इस नंबर से log में कैसे जाएंगे, उसी को बोलते हैं एंटी लॉग, ठीक है। तो ये हो गया। अगला निकालते हैं log 5555 ये दिया हुआ है, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर log 5.555 इंटू 1000 ये हो गया, ठीक है। अब इसमें इसको फिर इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इस फॉर्म में यहाँ नीचे लिख देते हैं log 5.555 प्लस log 1000, ठीक है। अब log 1000 की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पे हो गया 3। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमें तो यहाँ से log 5 की वैल्यू पता है, लेकिन log 5.55 की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हमें क्या पता है कि log 5 की वैल्यू पता है, log 6 की वैल्यू पता है, ठीक है। और log 5.5 वो कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में आएगा तो इसमें और इसके बीच का कोई वैल्यू ही होगा इसमें। तो इसके एग्जैक्टली बीच का वैल्यू क्या है, ये लगभग 0.7 के आसपास है, ये 0.77 के आसपास है। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से एकदम एक्यूरेट नहीं आता है, लेकिन नियर अबाउट आता है, क्योंकि अभी पॉइंट में ही आंसर आना है। अब पॉइंट में आना है तो उतना चल जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, लिख सकते हैं 0. यहाँ पे 77 है तो यहाँ लिख सकते हैं 7, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ये हो गया, क्योंकि ये लगभग इसके बीच का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो 0.74, अब इन दोनों को जोड़ दिए, क्या हो जाएगा 3.74। तो इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अगला है log 1 2 3 4, तो इसमें भी यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा log 1.234 और प्लस log 1000, ठीक है। अब log 1000 की वैल्यू हो जाएगी 3, और log ये 1 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3। तो इन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन 0 के ज़्यादा पास है, 1 के ज़्यादा पास है, ये log 1 के ज़्यादा पास है वैल्यू, इसलिए इसके पास ना होकर इसके पास ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.12 लिख देंगे, ठीक है। तो लगभग ये वैल्यू हो गया, इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3.12, ठीक है। तो इसका वैल्यू आंसर आ गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, log से क्या करेंगे, नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन भी हमने कराया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो उसमें उस टाइप का वैल्यू आ रहा था। तो ये आंसर हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसमें, जैसे log में और भी सारे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन इसमें देते हैं log 7899। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिख देंगे log 7.89 और प्लस log 100, ठीक है। अब हमें जो है 100 दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, और इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू log 7 और log 8 के बीच का होगा। तो log 7 ये हो गया, log 8 के बीच का है, लेकिन इन दोनों अभी किसके पास का है, log ये 8 के ज़्यादा पास है, क्योंकि 7.89 किसके पास है, लगभग लॉग 8 के पास है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी लगभग इसी के पास होगी, और तो वैल्यू कितनी लिख देंगे 0.8900 इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू लिख दिए। अब इन दोनों जोड़ दिए, क्या हो गया 2.890, तो इसका आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8235 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी वापस पॉइंट लगाते हैं, ये हो जाएगा log 8.235 और प्लस log 1000 ये हो गया। इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आप देखेंगे log 8 और log 9 के बीच में है, तो इस वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इस वैल्यू से कम होगा। तो इस वैल्यू से कम होगा, इसके पास होगा, तो ये हो जाएगा 0.9, और यहाँ 5 दिया तो यहाँ 1 मान लेते हैं, 130 ये मान लिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.9130। इस तरीके से निकालेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन log 999 इसका निकाल देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा log 9.99 और प्लस
log 100, इसकी वैल्यू हो गई 2, और ये किसके बराबर है, लगभग 10 के बराबर है, ठीक है, 9 से ज़्यादा और 10 के पास है, ठीक है। तो 9 की वैल्यू 0.95 है, और 0.99 की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगभग इसका जो 0.99 इसको मान लेंगे, ठीक है। और ये क्योंकि 1 से थोड़ा सा कम ही होना है तो थोड़ा सा कम लगा दी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 2.99। तो इस तरीके से हम लॉग से वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमें जानना है कि अगर ये नंबर दिया है तो इससे हम लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं एंटी लॉग, ठीक है। तो दूसरा स्टार्ट करते हैं एंटी लॉग पढ़ाना, ठीक है। अब देखना हमें एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग को कैसे देखते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया, अगर हमको 5.4 का हमको अगर लॉग में कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं एंटी लॉग। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो भी यहाँ नंबर दिया हो उसको ये और प्लस 0.4 इसमें डिवाइड कर देंगे सबसे पहले, तो इस तरीके से लिख देंगे। अगर अब 5 को अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग 10 टू पावर 5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग 10 टू पावर 5, और प्लस 0.4 दिया है तो 0.4 के अब जो है हमें इससे ये वैल्यू निकालना है। पहले वाला क्या था, लॉग से ये वैल्यू निकालते थे, तो ये वैल्यू इधर का देख के फिर ये वैल्यू लिखते थे। अब इसमें क्या करना है, ये वैल्यू दिया इससे ये निकालना, तो ये वैल्यू से इसमें जाएंगे। तो यहाँ 0.4 दिया तो 0.4 कहाँ पे आएगा, 0.3, और ये 0.4 0.7 इसके बीच में आएगा। अगर इसके बीच में आ रहा है तो इसकी जो वैल्यू होगी लॉग में कितना हो जाएगा, log 2 और log 3 के बीच होगा, तो इसको मान लेते हैं log 2.5, ठीक है। तो ये log 2.5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो इस रूल पे जाएंगे, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, एडिशन है, तो यहाँ पे एडिशन अगर है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस वैल्यू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा log, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 5, तो इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर से हम लॉग निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, और एक क्वेश्चन कराते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 6375, बहुत बड़ा वैल्यू है, फिर भी इसको करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर करना है तो सिंपल ये नंबर दिया हुआ है, अगर नंबर दिया हुआ है तो इसको सिंपल लिख देंगे कि log 10 टू पावर 6375, डायरेक्ट इसकी इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। बहुत बड़ा वैल्यू है, इतना बड़ा वैल्यू कभी आएगा नहीं, फिर भी एक करा दिए। अगला क्वेश्चन कराते हैं 6.375, अगर यहाँ पॉइंट लगा है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 0.375, ये लिख दिए, ठीक है। अब इसको करना हमें, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 6, यहाँ ऊपर बता देते हैं इसको, तो log 6 को लिख सकते हैं कि log 10 टू पावर 6, अब प्लस ये दिया 0.375, तो 0.375 देखना पड़ेगा कहाँ आ रहा है, तो वो वापस 0.3 इसके बीच आ रहा है, इसके बीच आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे log, और ज़्यादा पास इसके है, इसके ज़्यादा पास है तो 2.5 से भी कम लिखेंगे, तो लिख देंगे log 2.3, लगभग इतने के आसपास लिखेंगे। अब यहाँ प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log 2.3 इंटू 10 टू पावर 6, ये हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो ये हो गया 6.375 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन कराते हैं इस पे, अगला दिया हुआ है 70.53, ठीक है, इसे करना है, तो इसमें वापस इसी को लिख देंगे 70 प्लस 0.53, और 70 को लिख सकते हैं log 10 टू पावर 70, और प्लस इसको लिख सकते हैं 0.53 दिया हुआ है, तो 0.53 कहाँ आएगा, इसके और इसके बीच आएगा, ठीक है, इसके बीच आ रहा है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसके ज़्यादा पास वैल्यू है, 4.477 की ज़्यादा पास वैल्यू है, जबकि इसके वैल्यू में डिफरेंस ज़्यादा है, तो 0.3, तो log 3.5 से कम वैल्यू होगा, तो इसको लिख सकते हैं log 3.4, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3.4 इंटू 10 टू पावर 70, ये वैल्यू आ गया। तो ये सारे जो वैल्यू थे वो किस में थे, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में दिया हो तो कैसे निकालेंगे। अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वैल्यू निगेटिव में दिया हो, तब कैसे करेंगे। तो अगला करते हैं, अगर ये निगेटिव में दिया हो, अब हमें देखना है माइनस वाला अगर वैल्यू दिया है तो उसको, जैसे दिया है -5.4, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं -6, एक बढ़ा के वैल्यू लिखना होगा, और फिर देंगे प्लस 0.6, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अगर यहीं प्लस में दिया होता तो प्लस में अगर 5.4 दिया था जो ही बता रहे थे, तो उसमें लिखते थे 5 प्लस
0.4, दोनों को एक साथ बताते हैं। अगर माइनस में है और प्लस में है, दोनों कैसे सॉल्व करेंगे। प्लस वाला है तो सेम ऐसे लिख देंगे, अगर माइनस वाला है तो इसमें एक बढ़ा के लिखेंगे और टोटल यहाँ प्लस करके इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ माइनस में दिया है तो इसको लिख सकते हैं log 10⁻⁻6, क्योंकि माइनस में है तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब प्लस लिख देंगे, 0.6 दिया तो यहाँ पे अब हमें इसमें क्या करना होता है, इस वैल्यू से इस वैल्यू पे हमें जाना होता है। ठीक है, जो पहले लॉग वाला था वो क्या करते थे, इस वैल्यू से इस पे जाते थे। एंटी लॉग में क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें पता होगा, इससे हमको ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वैल्यू देखेंगे, इससे ये वैल्यू जाएंगे। तो यहाँ 0.6 जो वैल्यू है वो कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो log 4 की वैल्यू इतना दिया गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log 4। तो टोटल यहाँ पे हो गया प्लस में और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगी log 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उल्टा था, अभी बताए थे, दोबारा बता देते हैं। तो इसको लिख देंगे log 5 और प्लस 0.4 है तो 0.4 इन दोनों 20 था तो ये हो जाता था कितना, log 2.5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log 2.5 × 10⁻5। तो ये पॉजिटिव वाला इस तरह निकालना, निगेटिव वाला इस तरह निकालना। निगेटिव वाला एक दो और क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब यहाँ लिख देते हैं माइनस में 6.2। अब 6.2 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, जितना भी लिखा हो एक बढ़ा के लिखना होता है। तो -7 और प्लस 0.8 इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब ये माइनस में दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं log 10⁻⁻7 और प्लस 8.8 दिया, 0.8 कहाँ पे आएगा, log 6 और log 7 के बीच की वैल्यू है ये, तो लिख सकते हैं इसको 6.5 लिख देते हैं। तो इसको लिख देंगे log 6.5, दोनों का में प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये log 6.5 × 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। एक क्वेश्चन और कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसके लिए। अब दिया हुआ है -7.5। ठीक है, 7.5 इसका निकालना है। तो 7 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले तो -8 लिख देंगे, अब प्लस कर देंगे 0.5, इसके बराबर आ गया। अब -8 दिया है तो -8 को लिख सकते हैं log 10⁻⁻8 और यहाँ 0.5 दिया, 0.5 यहाँ जाएंगे। तो ये जो 0.5 है, ये 0.5 जो है log 3 की जो वैल्यू है इसके ज़्यादा पास है। तो अगर इसके ज़्यादा पास है तो इसका जो वैल्यू लिखेंगे log 3 लगभग 3.5 से कम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 3.5 इसके एकदम बीच का आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा इसके पास है तो 3.4 लिख देते हैं। 3.3 या 3.4 के आसपास लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ प्लस दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं log 3.4 × 10⁻⁻8, तो इसकी वैल्यू आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही। ये दोनों ज़रूरी था 2 चैप्टर्स के लिए, पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरा उसका अगला ही चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।